या शुभकामनाएं कि आगे की चुनौतियों को अब आप निपटाएं? अपर्णा जी, आज के लिए तो आप बधाई दीजिए और आगे 2022 के लिए शुभकामनाएं दीजिए। ठीक है, दोनों विषय अलग अलग हैं। आज बधाई का दिन है और जो आने वाला समय है वो शुभकामनाओं का दिन है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि जो आने वाला समय रहेगा उत्तराखंड का, निश्चित तौर पर वो एक अच्छा समय रहेगा और उत्तराखंड के भविष्य को संवारने का समय रहेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की राजनीति में आज युवाओं की मनपसंद और युवाओं के आधार पर जो युवा वोटर देश के अंदर हम कहते हैं कि 60% युवा वोटर है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक युवा व्यक्तित्व को, जिसने उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से काम किया है, संगठनात्मक रूप से काम किया है, विधायकी के रूप में काम किया है और पिछली सरकार में एक दायित्वधारी के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और बहुत लंबा उनका 20-25 साल का जो पॉलिटिकल करियर है। उनके अनुभव और उनके पॉलिटिकल करियर को लगातार हम दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 भी दिखा रहा है, लेकिन फिर तो सवाल ये भी उठेंगे कि ये चेहरा पहले क्यों नहीं ढूंढ के लाया। खैर, आज इस वक्त जो तस्वीर इस वक्त देहरादून से आ रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। और यहाँ पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो कि शपथ ग्रहण दिलवाएंगी, मंच पर मौजूद, और साथ ही पुष्कर सिंह धामी जो कि थोड़ी देर में शपथ ग्रहण करने वाले हैं, मंच पर मौजूद हैं इस वक्त। फोटो सेशन हो रहा है और अब थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू हो जाएगा। सुरेश जोशी जी, आप कह रहे थे शुभकामनाएं, ठीक है। जितने भी सीनियर लीडर्स जिनकी नाराजगी की बात आ रही थी, सतपाल आर्य हो या फिर जितने भी नेता हैं, हरक सिंह रावत, सबकी नाराजगी दूर कर ली गई है। हेलो, ये राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मौजूद हैं और इसी के साथ अब ये भी साफ होगा कि क्या कैबिनेट में भी कोई फेरबदल हो सकता है। हालांकि सबके बीच सतपाल महाराज भी समारोह में मौजूद हैं। सतपाल महाराज जिन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि नाराजगी सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत दोनों को लेकर सामने आ रही थी, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है और हर कोई पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने पर खुश है और 2022 में हम जीत भी हासिल करेंगे उन्हीं के चेहरे पर। लेकिन इस सबके पीछे तस्वीरें देखिए। बिल्कुल, अब कुछ ही देर में मुख्य सचिव अब अनुमति मांगेंगे कार्यक्रम की शुरुआत करने की राज्यपाल से, और जैसे ही राज्यपाल इस बात की अनुमति देंगी कि शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम शुरू किया जाए, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सभी मंत्री, मुख्यमंत्री जो नए शपथ लेने वाले हैं, पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सभी वो कैबिनेट मंत्री जिन्होंने यहाँ पर शपथ लेनी, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों में अब यहाँ पर ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सभी नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी हो, विधायक हो, जिन मंत्री पद की शपथ लेनी है, वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पर जो आईएएस का जो स्टाफ होता है, अधिकारी जितने होते हैं, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ मंत्रणा यहाँ पर चल रही है, फोन पर बातचीत हो रही है इस वक्त। मुख्यमंत्री और राज्यपाल फोन पर बात कर रहे हैं। उसके बाद मुख्य सचिव को आप देख सकते हैं, उन्हें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। बस अब जैसे ही राज्यपाल से अनुमति मिलेगी, ये कार्यक्रम राष्ट्रगान यहाँ पर हो चुका है राज्यपाल के आने के बाद, और अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शपथ ग्रहण की शुरुआत का इंतजार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के इतिहास में ये दिन, एक राजनीतिक इतिहास में एक अलग दिन होगा। 4 जुलाई 2021, चुनाव से 6 महीने पहले 11वें मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। और सुरेश जोशी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सुरेश जी, क्या सभी की जो नाखुशी है वो सब बात हो गई है? सब कुछ ठीक, अब ऑल इज वेल? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि नाखुशी कोई थी नहीं, नाखुशी शब्द ही नहीं था। ये शब्द तो जबरदस्ती पता नहीं कहां से लाया गया। सब लोग खुश हैं। सब लोगों की जो है कि संगठन के प्रति आस्था है और सब लोगों की उत्तराखंड के विकास के प्रति आस्था है
और सब लोग अपने अपने कामों में जो है कि आगे कैसे उत्तराखंड आगे बढ़े, जो भी जिसको दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन करेंगे और उत्तराखंड को विकास की गति में जिस तरह हमने 4.5 वर्षों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, उस विकास को और निरंतर आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे और सभी लोगों को साथ लेकर के। देखिए प्रश्न हम तो चाहते हैं कि भाई उत्तराखंड के विकास के लिए सारे विपक्षी दल भी हमारे साथ एकजुट होकर के खड़े रहें, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका और हमारा सबका एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय है कि भाई उत्तराखंड का विकास कैसे हो, उत्तराखंड के अंदर का पलायन कैसे रुके, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं जो हमारी मूलभूत समस्या उनका समाधान कैसे हो, इन सभी विषयों पर हम लोग इलेक्शन से पहले कई और बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड हो, चारधाम यात्रा हो, जिस पर नाराजगी कई लोगों की दिख रही है, उस पर क्या स्टैंड लेते हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी देखने वाली बात होगी। सूर्यकांत धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता कांग्रेस। सूर्यकांत जी, आप 11वें मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं उत्तराखंड में, आप क्या कहेंगे? सूर्यकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिवस नहीं हो सकता। अभी दीपांकर कह रहे थे 4 जुलाई का दिन जो है वो बड़ा ऐतिहासिक। मैं समझता हूँ उससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि 4 विधानसभा के चुनाव हुए इस राज्य में 2002 से लेकर 7, 12, 17 पहली बार 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत देकर के जनता ने, और प्रचंड बहुमत जो है न त्रिवेंद्र सिंह जी को दिया, न तीरथ सिंह जी को दिया, न पुष्कर धामी को दिया। नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके आश्वासन के बाद उन्होंने मुतमईन किया जनता को कि डबल इंजन की सरकार दीजिए। राज्य में दूसरी सरकार होती है, केंद्र में दूसरी सरकार होती है तो मुश्किल आती है। डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्य की अबाध गति से पूरी विकास की रोशनी यहाँ पर होगी। उन्होंने कहा बेरोजगारों का किसी का हाथ खाली नहीं रहेगा। उन्होंने कहा राज्य का किसान जो है उसका कर्जा हम माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस तो वो पब्लिक जो जनता है उस पर कितना उस मार्क्स देती है वो तो आने वाले इलेक्शन में तय हो जाएगा, लेकिन मैंने सवाल आपको आज की तस्वीर पर किया था। ठीक है, इस वक्त एक बार रुख देहरादून का करते हैं क्योंकि 5 बजे का वक्त निर्धारित था। 5:10 हो चुका है, अभी तक शपथ ग्रहण शुरू हुआ नहीं है। दीपांकर भट्ट, वजह क्या, देरी की वजह क्या? बिल्कुल मेनका, ये फिलहाल समझना बेहद मुश्किल है। मुख्य सचिव मंच पे खड़े हैं, जिन्होंने शपथ लेनी है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की, वो मंच पे है। राज्यपाल पहुंच चुकी हैं, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं क्योंकि मीडिया की दूरी मंच से बहुत दूर है, ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि ये देरी आखिर किस वजह से। सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है वो पहुंच चुके हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं, पुष्कर धामी का परिवार यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन ये शपथ ग्रहण क्यों लेट हो रहा है, ये अभी यहाँ पर वजह साफ नहीं हो पा रही है। मौसम भी अब साफ हो चुका है, धूप निकल चुकी है, तो ये रुकावट आखिर किस वजह से है, ये फिलहाल इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है मेनका यहाँ पर। और क्योंकि 5 बजे का तय वक्त था, सभी मेहमान और सभी जो अतिथि थे या जो जिन मंत्री, नेता और खुद मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेनी है, सभी लोग वक्त पर पहुंच चुके थे। समर्थकों की नारेबाजी, किसी और के आने का इंतजार तो नहीं हो रहा है। त्रिवेंद्र रावत सरकार के बाद पहले त्रिवेंद्र रावत सरकार, फिर तीरथ सरकार और पुष्कर धामी, लेकिन जिस तरह की नारेबाजी यहाँ आप बैकग्राउंड में सुन सकती है, पुष्कर धामी के लिए नारेबाजी जमकर हो रही है। अब ये उनके क्षेत्र के लोग हैं, ये उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके समर्थक हैं, लेकिन हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी शपथ ग्रहण देखा और हमने तीरथ सिंह रावत का शपथ ग्रहण भी देखा। दोनों मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले इतनी जबरदस्त नारेबाजी हुई हो ऐसा हमें नहीं दिखा। और खुद आप अगर देखेंगे तो जितने मंत्री यहाँ पर शपथ लेने आए हैं वो सब उन कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं जो पुष्कर सिंह धामी के नाम के नारे लगा रहे हैं। यानी आप एक बात समझिए कि पुष्कर सिंह धामी जो 45 साल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, 45 साल की उम्र है, उनके साथ जो यूथ का कनेक्ट है, चाहे ये यूथ उनकी खटीमा विधानसभा का ही क्यों ना हो, लेकिन ये कनेक्ट उनके बीच दिख रहा है। तो बाकी नेता भी यहाँ पर थोड़े से चकित जरूर है कि आखिर इतनी नारेबाजी यहाँ पर, जबकि अभी शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं है। और ये समझना बेहद मुश्किल हो रहा है मेनका यहाँ पर, क्योंकि जो राज्यपाल के एडीसी हैं दोनों उनके साथ में, यहाँ पर मुख्य सचिव हैं, खुद जो गोपन के सचिव हैं अमित नेगी वो मंच पर मौजूद हैं। तो कार्यक्रम में देरी क्यों हो रही है ये यहाँ पर समझना बेहद मुश्किल हो रहा है जी। एक कारण जो मुझे अंदाजा लग रहा है कि बारिश की वजह से हो ना हो
कहीं पर लाइट की सप्लाई में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन पंखे भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो इसलिए ये कहना कि लाइट की सप्लाई की कोई दिक्कत हो वो भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है ऑडियो की कोई प्रॉब्लम हो, ये हो सकता है जो मंच पे माइक लगे हैं हो सकता है उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर हो। तो अभी सब कुछ अंदाजे पे मेनका पर ये जैसे जैसे कार्यक्रम लेट हो रहा है यहाँ पर जो नारेबाजी है पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में वो तेज होती जा रही है। कोई और भी आने वाला हो जिसका इंतजार चल रहा हो, क्या ये मुमकिन है? मेनका क्योंकि अगर कोई विशिष्ट मेहमान आ रहा होता तो अब तक वो बात पता चल चुकी होती। त्रिवेंद्र सिंह रावत आ चुके हैं, तीरथ सिंह रावत आ चुके हैं, जिन दोनों को रिप्लेस करने के बाद अब यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्यपाल जिन्होंने शपथ दिलवानी है वो पहुंच चुकी हैं, मुख्य सचिव जिन्हें कार्यक्रम आगे बढ़ाना है वो पहुंच चुके हैं। तो अब ये बहुत समझना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। मेनका इस सवाल का जवाब हमारे लिए भी देना मुश्किल हो रहा है कि आखिर शपथ ग्रहण में ये जो देरी हो रही है, और खुद राज्यपाल को आप देखें तो वो इधर उधर देख रही हैं, वेट कर रही है कि कब तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद हैं, कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद हैं जिन्हें शपथ लेना है, पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं जिन्हें शपथ लेना है सीएम पद की, और राज्यपाल मौजूद हैं बेबी रानी मौर्य जो कि शपथ दिलवाएंगे। लेकिन इंतजार किस बात का है यह भी साफ नहीं हो पा रहा है। मंच की दूरी हमारे रिपोर्टर से आप देख सकते हैं और इस वजह से भी क्लियर नहीं हो पा रही बातें, लेकिन इंतजार चल रहा है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होने वाला है। नवीन परसाली, नेता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, आप उत्तर प्रदेश में लगातार पैर जमाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी, आपकी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करें और एक धमाकेदार एंट्री करें, लेकिन उस उम्मीद पर तो पानी फिर गया। अब शपथ ग्रहण हो रहा है, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो भाजपा और उसके सरकार द्वारा जो आज तक यहाँ पर नासमझियां की गई हैं और बार बार मुख्यमंत्री बदलकर जो रायता फैला गया है, उस रायते को साफ करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में एक नए मुख्यमंत्री जनता पर थोपे गए हैं और जिसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। आप देख सकते हैं कि पहले तीरथ सिंह रावत जी को गंगोत्री सीट से लड़ाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी थी और जब हमने चुनौती दी तो उस चुनौती से तीरथ सिंह रावत जी और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उनकी हार सुनिश्चित है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। आप उससे पहले के घटनाक्रम में जाएंगे तो जब मनीष जी ने चुनौती दी थी कि अगर आज ने कोई 5 जनहित के काम किए हैं तो हम डिबेट के लिए तैयार है, तो तब मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो ये मुकाबला हो रहा है चुनावी जंग से पहले, आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से पहले 4 साल, अब 4 महीने और ये अब 40 दिन चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसकी कोई गारंटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि आपके डर की वजह से, आम आदमी पार्टी के डर की वजह से यहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि सीएम का चेहरा ही बदल दिया बीजेपी ने। खैर, उसका जवाब हम लेंगे, सुरेश जोशी से लेंगे। दीपांकर भट्ट का रुख कर लेते हैं। देहरादून में हलचल लगातार नजर आ रही है। दीपांकर, किस चीज का इंतजार अभी? और देखिए, पुष्कर सिंह धामी फिर फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार फोन कॉल्स, कुछ पता चल पा रहा है क्या? मेनका बस मुख्य सचिव पहुंच चुके हैं मंच पे। अमित नेगी थे वो जो गृह सचिव है यहाँ पर, माफ कीजिए जो गोपन के सचिव है, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करवाई थी। फोन आ रहा, अब आ चुके हैं मुख्य सचिव मंच पे। कार्यक्रम शुरू हो गया, कार्यक्रम शुरू। ये औपचारिकता पूरी की जा रही है यहाँ पर। अभी समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की गई। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय राज्यपाल महोदया जी पुष्कर सिंह धामी जी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुष्कर सिंह धामी ने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करते हुए पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के 11 माननीय राज्यपाल महोदया जी ने धामी जिन्होंने शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर तमाम मंत्री भी जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा; डॉक्टर हरक सिंह रावत, सदस्य विधानसभा; श्री वंशीधर भगत, सदस्य विधानसभा; श्री यशपाल आर्य, सदस्य विधानसभा; श्री बिशन सिंह, सदस्य विधानसभा; श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा; श्री अरविंद पांडेय, सदस्य विधानसभा; श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा; डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा; श्रीमती रेखा आर्य, सदस्य विधानसभा; श्री यतीश्वरानंद, सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री वंशीधर भगत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिशन सिंह जी, कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं खंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी, कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री गणेश जोशी जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती रेखा आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री यतीश्वरानंद जी
कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।